आज हम यूडीसी पार्ट 2 लेकर आए हैं। यूडीसी यानी यूनिफॉर्म डेवलपमेंट कोड या फॉर्मूला, जिसके द्वारा देश के कोने कोने का विकास हो सके। कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अपने नागरिकों के लिए कुछ बेसिक चीजें सरकार को सुनिश्चित करनी ही चाहिए। पार्ट 1 में हमने बात की थी देश के कोने कोने में खेल की सुविधाएं, अच्छे स्कूल की फैसिलिटीज और हर एक नागरिक के इंश्योरेंस की सुविधा। इस पार्ट में हम आपसे बात करेंगे हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, यातायात, नल और जल को लेकर। देश के बड़े शहरों में अच्छे हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज तो लोगों को मिल ही जाती है, लेकिन क्या देश के सभी लोग बड़े शहर में रहते हैं? छोटे शहरों में यानी कि जिला मुख्यालय, सब डिवीजन, ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल्स या मेडिकल सुविधा को देखकर ऐसा लगता है कि स्वस्थ आदमी भी वहां बीमार हो जाएगा और डॉक्टर ऐसे हैं कि इलाज की बजाय मरीज की हालत और भी ज्यादा बिगाड़ दे। तो सरकार को बिना कोई बहाना बनाए अच्छे हॉस्पिटल्स, स्किल्ड डॉक्टर्स की नियुक्ति, अच्छी दवाएं और मेडिकल स्टाफ आदि की नियुक्ति करनी ही चाहिए। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात। बड़े शहरों में तो आप मेट्रो में, ट्रेन में, कैब में, बस में सफर कर सकते हैं, लेकिन सरकार को छोटे शहरों और गांवों में भी अच्छे और स्मार्ट यातायात शुरू करने चाहिए। हाँ, सरकारी बसें तो हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि बसें इतनी पुरानी है कि मौर्य काल या गुप्त काल के समय शुरू की गई हो। कभी कभी छोटे शहरों में लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ता है कि अगली बस कब आएगी, या बस जब यात्रियों से भरेगी तब ही सफर की शुरुआत होगी। इससे पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है, लोगों को बेवजह दिक्कत भी होती है। सड़कें भी इतनी चौड़ी नहीं है कि छोटी गलियों से बस गुजर सके। तो सरकार को कम से कम छोटे और स्मार्ट वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सबको फायदा भी मिले और कम से कम शुल्क में लोग सफर भी कर सके। अब आते हैं नल और जल पर। जब बड़े शहरों में पानी की इतनी किल्लत है तो आप खुद सोचिए कि छोटे शहरों में तो वाटर सप्लाई पर भरोसा करना बेकार है। यहाँ हम ग्राउंड वाटर की बात नहीं कर रहे, बल्कि छोटे शहरों और गांव में वाटर सप्लाई को लेकर हुई समस्या को लेकर आपसे बात कर रहे हैं।